साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल में। साथियों, दिल्ली की राजनीति में सस्पेंस खत्म हो गया है और दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। और 27 साल बाद जो दिल्ली में वापसी हुई है बीजेपी की, उसमें एक सबसे बड़ा निर्णय अब ये किया गया है कि एक महिला को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय किया गया है और दिल्ली ने मुख्यमंत्री के लिए रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लगा दी। शालीमार बाग से वो चुनी गईं और उन्होंने आपके वंदना कुमारी को हराया। 68,000 से अधिक उनको वोट मिले और उन्होंने अपनी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी सिद्ध की। सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम राज्यों में बीजेपी की सरकार है और किसी भी राज्य में अभी बीजेपी की कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं है। केवल राजस्थान में दिया कुमारी एक महिला उप मुख्यमंत्री हैं और इस लिहाज से बीजेपी ने एक बड़ा मैसेज देने का काम किया है कि एक महिला मुख्यमंत्री अब बनाया जा रहा है। 50 साल की रेखा गुप्ता का जन्म 1974 में हरियाणा में हुआ था। अब विधायक दल की बैठक के लिए भाजपा ने जो जिम्मेदारी जिन लोगों को सौंपी, बातचीत हुई और सारी बातों के बाद जो है अब निष्कर्ष सामने आया है कि महिला को जो है एक मुख्यमंत्री बनाया गया और इस निर्णय को बहुत सराहा जा रहा है। बहुत से लोग इसके कई प्रकार के निहितार्थ बता रहे हैं। आने वाले समय में जिस तरीके से बिहार में इलेक्शन होगा और पश्चिम बंगाल में जो इलेक्शन होने वाला है 2026 की शुरुआत में, वहाँ जो जातीय समीकरण है उसके माध्यम से भी चीज़ें साधने की कोशिश बीजेपी ने इस निर्णय के माध्यम से की है। रेखा गुप्ता को बहुत सोच विचार करके ये जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा के अंदर खाने से ये कहा जा रहा है कि आरएसएस की करीबी होने का उन्हें लाभ मिला है। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बेहतर संपर्क में थीं और इसलिए उनके फेवर में ये हक गया है। लेकिन बात ये भी थी कि दिल्ली में एक महिला मुख्यमंत्री बहुत अच्छे प्रभावी तरीके से सेंसिटिव निर्णय ले सकती है। सुषमा स्वराज को पहले मुख्यमंत्री बनाया गया था, फिर शीला दीक्षित बनी थी, फिर आतिशी मरलेना जो है बनी। अब दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में इन्हें ये जिम्मेदारी दी जा रही है और इसमें ये देखा जा रहा है कि कैसे अब दिल्ली का ऑलराउंड डेवलपमेंट जो है एक महिला नेतृत्व में होगा। तो इनका जो शपथ समारोह होगा उसमें कई मुख्यमंत्री शामिल हो सकते हैं। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा भाजपा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे और बहुत ही मजबूत सुरक्षा घेरा इसमें होगा। और शपथ ग्रहण समारोह में कई बॉलीवुड से मेहमानों को भी बुलाने का न्योता दिया गया है, साधु संतों को न्योता दिया गया है। सुरक्षा के इंतजाम बहुत पुख्ता किए गए हैं। तो रेखा गुप्ता के माध्यम से जो महिला सशक्तिकरण है, खासकर पॉलिटिकल लेवल पे जो महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण है, उसका मैसेज दिया गया है। चुनाव आयोग के मुताबिक दिल्ली में महिला वोटरों की संख्या करीब 46% है। इस बात को बीजेपी ने ध्यान रखा है कि कैसे महिला वोटरों को आगे के लिए भी साधना है। दिल्ली में वैश्य समुदाय की आबादी 7% है। महिला और वैश्य समुदाय की कुल आबादी करीब 53% है और बीजेपी जो है इस जातीय समीकरण को भी लाभ में रखना चाहती है, इसलिए भी ऐसा फैसला लिया गया है। रेखा गुप्ता हरियाणा से आती हैं। रेखा का जन्म हरियाणा के जिंद में हुआ। वहीं रेखा ने शुरुआती पढ़ाई लिखाई की और बाद में 1976 में इनका पूरा परिवार, जब वो 2 साल की थी तो दिल्ली में शिफ्ट हो गया। और बीजेपी जाट और गैर जाट की जो राजनीति है उसको भी ध्यान में रख करके इन चीज़ों का निर्णय कर रही है। बीजेपी ने रेखा के जरिए बंगाल को संदेश देने की कोशिश की है। पश्चिम बंगाल में वैश्य समुदाय की आबादी 2% है, तो इसलिए भी अब ये देखा गया है कि ऐसे निर्णय करके आगे राजनीतिक लाभ लिए जाएं।